एक शांत छोटे से गांव में एक युवा छात्रा मीरा अपने पुराने पुस्तकालय में खोदी हुई किताबों की खोज में थी। वह हमेशा से इतिहास और विज्ञान के बीच के अनसुलझे रिश्ते में दिलचस्पी रखती थी। एक दिन उसकी खोज उसे एक दुर्लभ पुस्तक की ओर ले जाती है, जिसका शीर्षक था समय का एकांत। किताब के पन्ने से एक समय यात्रा मशीन की चित्र निकलती है। मीरा हैरान हो जाती है कि क्या यह सच। मीरा मशीन को अंजाम देती है। जैसे ही वह बटन दबाती है, मशीन धीरे धीरे चमकने लगती है और हवा में हल्की सी ऊर्जा का कंपन महसूस होता है। अगले ही पल वह खुद को एक पुराने किले में पाती है, जहाँ वह एक बार पढ़ चुकी थी। वहाँ हर वस्तु पुरानी और धुंधली थी, जैसे वह एक दूर के समय में चली गई हो। उसे समझ में आता है कि वह 1500 के दशक में पहुंच गई है। मीरा को किले में एक युवा शासक की कहानी मिलती है। वह शासक अपनी प्रजा को सुरक्षा और समृद्धि देने के लिए संघर्ष कर रहा था। मीरा सोचती है कि अगर वह कुछ कदम उठा सकती है, तो वह उसे और उसकी प्रजा को बेहतर भविष्य दे सकती है। वह किले के आंतरिक दफ्तर में घुसती है और पुराने दस्तावेज पढ़ती है, जहां उसे एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में पता चलता है, जो भविष्य में युद्ध से बचने में मदद कर सकती है। मीरा एक और बटन दबाती है और खुद को भविष्य में पाती है। यह भविष्य 3000 साल बाद है और वह देखती है कि उसकी भविष्यवाणी सच हो गई है। युद्ध और संघर्ष की जगह वहाँ शांति और विकास है। मीरा को एहसास होता है कि उसकी छोटी सी भूमिका ने बड़े बदलाव लाए हैं। नैतिकता और समझ। मीरा को एहसास होता है कि समय में हस्तक्षेप करना हमेशा नैतिक नहीं होता। वह खुद से सवाल करती है कि क्या उसे इस भविष्य को बदलने का अधिकार है? क्या वह अपने कार्यों के परिणामों का सामना कर सकती है? वह सोचती है कि क्या उसे समय की वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ जीना चाहिए। मीरा वापस अपने वर्तमान में लौटती है। वह जानती है कि उसने समय के साथ बहुत कुछ किया है। वह सोचती है कि कभी-कभी हमें अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए,